इस वीडियो में व्यक्त चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री इंटरनेट से या अन्य स्रोत से ली गई है। थर्ड आई इस जानकारी का पूरी तरह से सच होने की कोई पुष्टि नहीं करता और कुछ वीडियोस और फोटोज सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन के तौर पर लिए गए हैं। जल, जिसे जीवन का आधार माना जाता है, बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हमारी धरती पर कई देश कम पानी से होने वाली समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक आज भी ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जिस पर पानी के मिलने की संभावना हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है और उनके अनुमान के मुताबिक पृथ्वी के अलावा बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर भी पानी मौजूद है। यूरोपा का जन्म लगभग 450 करोड़ साल पहले बृहस्पति के साथ हुआ माना जाता है। यूरोपा उपग्रह की खोज 8 जनवरी 1610 ईस्वी को गैलीलियो ने की थी। यूरोपा उपग्रह इसलिए खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा मानने के कई कारण हैं। पहला तो यूरोपा की सतह एकदम चिकनी लगती है और यह पृथ्वी पर बर्फ के समुद्रों जैसी दिखती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ से बनी है और इसके नीचे एक विशाल समुद्र है। क्योंकि यूरोपा पर तापमान बहुत कम है, शायद इसलिए ऊपर रहने वाला पानी जम जाता है। यूरोपा की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 0.64 है, जो कि पूरे सौर मंडल के सभी उपग्रहों में सबसे ज्यादा में से एक है। प्रकाश को परिवर्तित करने की इतनी क्षमता पानी के कारण ही हो सकती है। यूरोपा पर बहुत ज्यादा दरारें दिखती है जिनमें बर्फ भरी हुई लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब यूरोपा घूमते घूमते बृहस्पति नजदीक आता है तो ज्वारीय शक्ति के कारण उसका पानी ऊपर उठता है। क्योंकि यूरोपा की सतह जमी हुई बर्फ है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है और दूर से देखने पर वो एक दरार की तरह नजर आती है। यूरोपा पर गड्ढे बेहद कम पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है यूरोपा की सतह क्रियाशील है। दरअसल लगभग सभी चट्टानी पिंडों पर उल्का आदि गिरने से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। पर यूरोपा पर गड्ढे इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि जब कोई उल्का उस पर गिरता है तो वो बर्फ की सतह को तोड़कर नीचे चला जाता है और फिर नीचे का कम तापमान वाला पानी ऊपर आकर फिर से जम जाता है। साल 2013 में हबल दूरबीन द्वारा यूरोपा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के फुव्वारे जैसी चीज देखी गई, जो शायद पानी ही थी। इन सब बातों के मद्देनजर अब वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है जिसके नीचे चट्टानों की कठोर सतह है तो वही ऊपर जमी हुई बर्फ की परत। अगर हम पृथ्वी और यूरोपा के पानी की तुलना करें तो वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार यूरोपा पर पृथ्वी से कहीं ज्यादा पानी मौजूद है। इस चित्र के दाहिने भाग में पृथ्वी है और उस पर नीला गोला पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा दर्शा रहा है। पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी है, लेकिन इसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के संपूर्ण पानी से बनी गेंद की त्रिज्या लगभग 700 किलोमीटर होगी। चित्र में बाएं ओर यूरोपा और उस पर पानी की मात्रा दिखाई गई है। यूरोपा में पानी की मात्रा पृथ्वी पर पानी की मात्रा से भी ज्यादा है। यूरोपा पर पानी की उसकी सतह के नीचे लगभग 80 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। यूरोपा के पानी से बनी गेंद का व्यास 877 किलोमीटर होगा। यूरोपा पर पानी होने के संकेत मिलने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वह पर जीवन संभव है। उपग्रह पर पानी होने के कारण कई वैज्ञानिकों को आस है कि यूरोपा पर पानी के अंदर जीवन हो सकता है। अगर जीवन ना हो तो शायद वनस्पति जरूर हो सकती है। यूरोपा पृथ्वी की तरह ही हाइड्रोजन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, जो इस पर जीवन की संभावना होने की आस को बढ़ा देता है। यूरोपा पर जल और जीवन की खोज के लिए कई अभियान भेजने के प्रस्ताव है। एक ऐसा भी प्रस्ताव है कि एक यान को यूरोपा पर उतारा जाए। इस यान में परमाणु शक्ति से गर्मी पैदा करने वाला एक भाग होगा जो सतह की बर्फ को पिघलाकर यूरोपा में तब तक धंसता चला जाएगा जब तक कि वह या तो समुद्र में प्रवेश कर ले या फिर यह साबित कर दे कि ऐसा कोई समुद्र है ही नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊपरी बर्फ की सतह 10 किलोमीटर से अधिक मोटी है, इसलिए इस यान को समुद्र तक पहुंचने के लिए बहुत गहराई तक धंसना होगा। ऐसे यान के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें इतनी शक्ति हो कि वो पृथ्वी तक सिग्नल भेज सके और प्राप्त कर सके। इसके सिवाय यह यान स्वयं ही अपनी दिशा चुन सके, क्योंकि पृथ्वी से उस तक सिग्नल पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
ये कमेंट में ज़रूर से बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियोज़ लाते रहें।